गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रोशन, साक्षी, अंकित, राहुल, पंकज, नरेश, अभिमन्यु, कुंवर, रूपेश, आफ्ताब और अनमोल, सारिका, सुमित, उमापति, रुचि, अंकुल, दिव्यांशु, हीना, दीपशिका, अंकुल, शिवम, दीपक, हंसराज, दीपशिका। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, खुशी, सगोरिका, वीरेंद्र, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो भाई आज नया टॉपिक शुरू करना है, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करना है। कल हमने क्या खत्म किया था? कल हमने खत्म किया था रवि इन इक्वालिटीज, है ना। इन इक्वालिटीज टॉपिक कल हमने खत्म किया था और आज हम शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? आज हम शुरू करने वाले हैं रैंकिंग। रात का बहुत इंतजार है। हाँ बिल्कुल, शाम को 7 बजे आप लोगों को मुझसे मुलाकात करनी है मेरे साथ। एग्जैक्ट 7 PM हम लाइव हो जाएंगे एप्लीकेशन पर और आप लोग तैयार रहना आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। यस बिल्कुल, 20,000 रुपए का आज लाइव जीतो कॉन्टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 हजार रुपए के, 20,000 रुपए और हर वीकेंड पे होगा। मैं बनूंगा करोड़पति? नहीं बेटा, ये केबीसी नहीं है, दिस इज KBL। कौन बनेगा लखपति? हाँ जी। पैसे कैसे मिलेगा? पैसे बेटा आपके जो फोन नंबर होगा आपसे फोन करके बात की जाएगी हमारी टीम के द्वारा, और अगर आपके उस नंबर पे पेटीएम या गूगल पे, फोन पे होगा तो पैसे वहां ट्रांसफर होंगे साथ के साथ। अगर नहीं होगा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। हम्म, आंसर सिंबल बता देना। हाँ वो मैं आपको बता दूंगा आंसर सिंबल क्या होगा। वो टर्म एंड कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जब भी मैं किसी क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा तो पहले ही मैं बता दूंगा। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर 12 है, 12 है, तो टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी, आपका कमेंट सिर्फ ये आना चाहिए, सॉरी सिर्फ ये आना चाहिए। आप इंग्लिश में 12 नहीं लिखोगे, आप हिंदी में 12 नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखोगे तो फिर वो काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमेंट्स होंगे लाखों की तादाद में। फिर हम वो कीवर्ड से ना वो सेलेक्ट नहीं कर, छांट नहीं पाएंगे कि किसने सबसे पहले आंसर दिया। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ये मैं पहले ही बता दूंगा क्वेश्चन पूछने से पहले कि जो आपको आंसर देना है वो किस फॉर्मेट में देना है, ठीक है। हम्म, चलिए, कितनी देर तक का गेम होगा? लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन की, बट आंसर आपको एक ही लैंग्वेज में देना है। वो मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन के पूछने से पहले कि अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका आंसर आपको किस तरह देना है, ठीक है। हम्म, 10 क्वेश्चन होंगे बेटा, सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बताओ, क्या बताओ कि कि आज हम शुरू करेंगे रैंकिंग। और रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है। मतलब कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिस पेपर में रैंकिंग के क्वेश्चंस ना आते हो। हर एग्जाम में हम रैंकिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं, हर एग्जाम में। तो ये एक कॉमन चैप्टर है रैंकिंग, जो कि हर एग्जाम में आता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर हम रैंकिंग की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंकिंग। 2 तरह की रैंकिंग होती है। एक, जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं पंक्ति में। दूसरा, वर्टिकल। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, दूसरी होती है वर्टिकल रैंकिंग। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, जब पर्सन्स को हम पंक्ति में बैठाते हैं और वहां पर जो टर्म्स यूज होती हैं वो यूज होती है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वहां पर जो टर्म्स यूज होती हैं वो यूज होती है लेफ्ट राइट। बोलते हैं ना, मोहन बाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन दाएं से 20वें स्थान पर है। मोहन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सोहन इज 10th फ्रॉम राइट हैंड। इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है। आप ये मत सोचना कि ये सीटिंग अरेंजमेंट है ना,
सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, वो हम अलग पढ़ेंगे। ये रैंकिंग चैप्टर है, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट में तो क्या होता है कि एक सर्किल के चारों तरफ हम 10 लोगों को बैठाते हैं, एक पंक्ति में हम 10 लोगों को बैठाते हैं और हमें एग्जैक्ट पता होता है कौन कहाँ बैठता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें रैंकिंग होती है कि एक पूरी क्लास है या फिर एक पूरी पंक्ति है जिसमें बहुत 20-30 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को एक ही चैप्टर में समझ लेना। तो ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। दूसरी होती है वर्टिकल रैंकिंग। वर्टिकल रैंकिंग जब पर्सन्स को हम कॉलम में बैठाते हैं, है ना, जब पर्सन्स को हम कॉलम में बैठाते हैं और वहां पे जो टर्म्स यूज होती है वो होती है टॉप एंड बॉटम। मतलब वहां पर जब हम बोलते हैं ना ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, तो वर्टिकल रैंकिंग में हम ऐसा बोलते हैं व्यक्ति ऊपर से 10वें स्थान पर है, नीचे से 20वें स्थान पर है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि बेटा हम चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले चाहे वर्टिकल रैंकिंग बोले, दोनों का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, वो एकदम सेम है, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। बेटा एक क्वेश्चन का आंसर देने पे 2000 रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसकी, बस यही है कि आपका सबसे पहला उत्तर होना चाहिए, इसके अलावा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। आपका सबसे पहला उत्तर होना चाहिए बस, इसके अलावा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है मेरे भाई। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात करें या हम वर्टिकल रैंकिंग की बात करें, दोनों एकदम सेम है बेटा, दोनों ही एकदम सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है, कहने कहने का टर्म अलग है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम, बाकी कंसेप्ट एकदम सेम ही है। अच्छा, ये रैंकिंग का जो कंसेप्ट है पहले जरा उसको जानते हैं। हालांकि वो कंसेप्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे खास इतना काम नहीं आएगा, मतलब कंसेप्ट तो काम आएगा लेकिन उस कंसेप्ट से बना डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कंसेप्ट काम आएगा, इसलिए वो कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक पंक्ति है बेटा, एक पंक्ति है और ये एक पंक्ति है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये पंक्ति का कौन सा एंड होगा? ये पंक्ति का लेफ्ट एंड होगा, ये पंक्ति का बायां छोर होगा, ये पंक्ति का बायां छोर होगा और ये पंक्ति का राइट एंड होगा, ये पंक्ति का होगा दायां छोर। होगा कि नहीं होगा? भाई कोई भी जो पंक्ति होती है वो हमारे अकॉर्डिंग होती है, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। तो ये पंक्ति का बायां छोर होगा और ये पंक्ति का दायां छोर होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इस पंक्ति में, अब इस पंक्ति में मोहन है, मोहन वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा है, मोहन बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा है। अगर यदि मोहन, ये जो मोहन है ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और यही जो मोहन है बेटा, अगर ये मोहन दाईं ओर से 11वें स्थान पर हो, तो आप मुझे बता सकते हो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अगर यही मोहन दाईं ओर से 11वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, बता सकते हो? सर पंक्ति में 10 तो लेफ्ट से हो गए, 11 राइट से हो गए, लेकिन जब हमने 10 और 11 को जोड़ा तो मोहन को हमने 2 बार काउंट कर लिया सर, 2 बार, इसीलिए हमें एक घटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। और यही कंसेप्ट है रैंकिंग का और इसी कंसेप्ट से हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, हालांकि वो फॉर्मूला हमारे इतना काम नहीं आता। फॉर्मूला क्या बन गया कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स वो क्या होते हैं बेटा? लेफ्ट प्लस राइट। यानी कि अगर आपको लेफ्ट से रैंक पता है और राइट से रैंक पता है किसी व्यक्ति की तो जोड़ दो भैया, बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान आपस में जोड़ दो। इसके बाद क्या करो, इसके बाद इसमें से एक घटा दो तो ये कुल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। कैसे निकली? लेफ्ट प्लस राइट -1। बेटा रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें एकदम कंसेप्चुअली चल रही है, ठीक है, रट्टा मत मारना, इसका कंसेप्ट समझो। अच्छा, अगर इसी से ही मुझे मान लो किसी व्यक्ति की रैंक लेफ्ट हैंड से निकालनी होती और राइट हैंड से रैंक मुझे पता है और कुल व्यक्तियों की संख्या भी पता है, जैसे मान लो एक पंक्ति में कोई दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, कोई दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और इस पंक्ति में टोटल 50 व्यक्ति हैं, तो यही व्यक्ति बेटा बाईं ओर से किस स्थान पर होगा? यही व्यक्ति बाईं ओर से किस स्थान पर होगा, कैसे निकालेंगे? तो बेटा बाईं ओर से स्थान कैसे निकालोगे? अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है और अगर आपको व्यक्ति की रैंक राइट हैंड से पता है तो लेफ्ट हैंड से रैंक क्या बनेगी बेटा? टोटल
-1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 और माइनस राइट। यानी कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, जब हम राइट को लेफ्ट में बदलते हैं, तो हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाएंगे। यानी कि अगर मुझे बाईं ओर से स्थान निकालना है तो मैं बेटा 50 में से नहीं घटाऊंगा ना, टोटल +1, एक ज्यादा में से 51 में से 10 घटाऊंगा, 51 में से 10 41, तो बेटा ये बाईं ओर से 41वें स्थान पर होगा। ठीक है, 41 प्लेस पर। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम कभी टोटल में से नहीं घटाते, टोटल +1 में से घटाएंगे। अच्छा, वैसे ही अगर मुझे राइट हैंड से रैंक निकालनी है तब भी सेम कंसेप्ट, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। तो बेटा आप ये चीज देखिए, आपने ये चीज कहां से निकाली है, हमने इस चीज को समझ लो अच्छे से। ठीक है, ये कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट, ये कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब फॉर्मूला तो बना है कंसेप्ट से, लेकिन रट्टाफिकेशन यहाँ पे मत लगाना है। ठीक है। स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ मैथ्स और मेंस, मेंस मेंस ये क्या लिखा है, मेंस बेटा, मेंस नहीं होता, मैन होता है ओनली, MEN, एस नहीं लगता इसमें, खुद प्लूरल है। अच्छा, अगर बेटा इन्हीं को मुझे वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखता मैं, वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में कैसे लिखता सर, कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी वर्टिकल रैंकिंग में, वो व्यक्ति का ऊपर से स्थान निकालो प्लस नीचे से स्थान निकालो, दोनों स्थान को जोड़ के -1 कर दो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, ऊपर से स्थान निकालो नीचे से स्थान निकालो, दोनों को जोड़ के -1 कर दो। अच्छा, अगर मान लो मुझे ऊपर से स्थान चाहिए तो सर वही सिंपल, टोटल में 1 जोड़ो और नीचे का स्थान माइनस कर दो। ठीक है, और अगर मान लो मुझे नीचे से स्थान चाहिए तो वही सेम कंसेप्ट, टोटल +1 में से ऊपर वाली पर। आपको याद है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज में जब हम राइट को लेफ्ट में बदलते हैं तो बेटा 27 में से घटाते हैं, क्योंकि 26 टोटल होते हैं। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पता है क्या है, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले ना, इनसे 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 3 के अलावा चौथे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 3 के अलावा चौथे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप रैंकिंग के किसी भी क्वेश्चन में कभी जिंदगी में नहीं फंस सकते, और पूरा चैप्टर आप बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे रैंकिंग का, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेकिन उससे पहले मैं उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा जो डायरेक्ट इन फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं, पहले हम उनको कर लेते हैं, उसके बाद हम असली कहानी सीखेंगे इस चैप्टर में, बस उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 15वें स्थान पर था, अगर उसी पंक्ति में राम दाईं ओर से 18वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 2, 3, 4 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो भाई साहब, कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, दोनों स्थानों को जोड़ दो और -1 कर दो। तो मेरे दोस्त 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 1 3, 33 - 1 32। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों पोजीशन आपस में जोड़ के घटा देते हैं, ये निकलता है टोटल। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, एक क्लास में टोटल 50 छात्र थे। कितने छात्र थे, 50 छात्र थे, और उन 50 छात्र में जो पूजा थी, जो पूजा का स्थान दे रखा था, वो दे रखा था, पूजा का स्थान 15वां दे रखा था। देखो, अगर क्लास में किसी का कोई स्थान दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्थान बेटा ऊपर से होता है। तो हमसे पूछा है कि पूजा का नीचे से क्या स्थान होगा,
पूजा का नीचे से क्या स्थान होगा? अगर किसी क्लास में किसी को कोई स्थान मिला है तो बाय डिफॉल्ट वो स्थान ऊपर से है। एक बच्चे ने पूछा सर -1 क्यों किया, यानी कि बेटा आप थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किए हो। अब इतना लेट किए हो तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे मेरे दोस्त, पंक्ति में जब हम राम को बैठाएंगे ना, और राम बाईं ओर से 15वां है, दाईं ओर से 18वां है, तो बेटा जब राम को मैंने बाएं और दाएं से काउंट किया तो राम 2 बार काउंट हो गया, इसलिए मुझे एक घटाना पड़ेगा। 15 + 18 जोड़ोगे तो राम 2 बार जुड़ गया, इसलिए एक बार उसको घटाना पड़ता है। तो यही कंसेप्ट होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन का, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते हैं, याद रखना, हम टोटल +1 में से घटाते हैं। तो हम 50 में से 15 नहीं घटाएंगे, हम 51 में से 15 घटाएंगे, है ना, 51 में से 15 घटाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 36, ना कि 35। ठीक है, हाँ जी, 36 ना कि 35। तो इस बात का बेहद ध्यान रखना कि हम टोटल +1 में से घटाएंगे, ना कि टोटल में से। ठीक है, क्या पूछ रहे हो भाई साहब? मेरे सवालों का जवाब कभी नहीं देते हो। प्लीज हेल्प यू क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ बताओ। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इनके अलावा हम किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है जिनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रैंकिंग की असली कहानी पर, है ना, रैंकिंग की असली कहानी पर चलते हैं। अच्छा, असली कहानी को जानने से पहले मैं रैंकिंग के जो फॉर्मूले है ना, जो रैंकिंग के जो फॉर्मूले हैं, जो रैंकिंग के कंसेप्ट हैं, इनको मैं एक नई दिशा दूंगा। नई दिशा देने का मतलब है, अबे रुपए पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी कुछ होगा उसमें दे दिए जाएंगे तुमसे फोन पे बात करने के बाद, टेंशन ना लो। हाँ, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ऊपर से पोजीशन 15 है, नीचे से 36 है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि रैंकिंग चैप्टर अब शुरू करने से पहले, रैंकिंग चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये जो फॉर्मूले हैं, है ना, ये जिस कंसेप्ट से बने हैं, तो उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके मैं फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूं, है ना। फॉर्मूले यही होंगे, कंसेप्ट यही होगा, बस ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकालते हैं किसी भी पंक्ति में? सर हम करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, यही करते हैं ना। किसी भी व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से जोड़ो प्लस राइट से जोड़ो, उसके बाद एक घटा दो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मान लो एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा है ना, मोहन बैठा है, और जो मोहन था वो बाईं ओर से 10 है और दाईं ओर से 11वां है, तो हमने कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली? हमने कुल व्यक्तियों की संख्या निकाली लेफ्ट प्लस राइट -1। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो लेफ्ट प्लस राइट है, इसका मीनिंग क्या है? क्या लेफ्ट प्लस राइट को मैं ये बोल सकता हूँ डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, दूरी? क्या लेफ्ट प्लस राइट को मैं डिस्टेंस का नाम दे सकता हूँ? आप ये बताओ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस पंक्ति में लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो बेटा आप क्या बोलोगे? दूरी कितनी है? सर 10 + 11। सर दूरी जो है वो 21 की दूरी है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो हम इसको लेफ्ट प्लस राइट को डिस्टेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल। इसका मतलब है जो पर्सन्स की जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना बेटा, जो पर्सन्स की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से, वो दूरी से हमेशा एक कम होती है। इस बात को हमने प्रूफ किया है, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको रटने के लिए कह रहा हूं, ये प्रूफ कर दिया हमने। भाई लेफ्ट प्लस राइट क्या है? डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, दूरी है कि नहीं? तो यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो दूरी से हमेशा एक कम होती है। व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो दूरी से हमेशा एक कम होती है, डिस्टेंस -1। तो ये नया फॉर्मूला आपके लिए बनके तैयार हुआ,
आपको वो वाला फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, आपको इस एडवांस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। और ये एडवांस कुछ नहीं है, बस लेफ्ट प्लस राइट को मैंने क्या बोल दिया, मैंने डिस्टेंस बोल दिया, दूरी बोला है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है दूरी, तो जो दूरी मेरी होती है वो पर्सन से कैसे निकलती है, दूरी मेरी पर्सन से, सर दूरी होती है जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, उससे हमेशा माइनस वन जब इधर जाएगा तो उससे हमेशा एक ज्यादा। तो बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर में। और बेटा ये दो जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं ना, ये समझ लो, ये ऐसे दो फॉर्मूले मैंने बना दिए आप लोगों के लिए जो पूरी रीजनिंग मतलब पूरे रैंकिंग चैप्टर को सॉल्व कर देंगे, पूरे रैंकिंग चैप्टर को। पूरे रैंकिंग चैप्टर में इन दो के अलावा तीसरा कंसेप्ट आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। पूरा रैंकिंग चैप्टर सॉल्व हो जाएगा सिर्फ इन्हीं दोनों कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों कंसेप्ट का यूज करके पूरा रैंकिंग चैप्टर सॉल्व होगा। कैसे होगा, फिर से रिपीट करते हैं। अगर आपको पर्संस की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको पर्संस की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है सर, वो होती है दूरी से एक कम। ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, दूरी से कम होती है व्यक्तियों की संख्या। और अगर दूरी निकालनी है तो सर दूरी होती है व्यक्तियों से एक ज्यादा, ठीक है। दूरी क्या होगी, पर्सन प्लस वन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दोनों में किसी को 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी, ये बात अपने दिमाग में छाप लेना। छाप ली, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं सर, ये जो आपने नए फॉर्मूले दो बनाए हैं, ये जो दो नई ट्रिक आपने सिखाई है ना, ये जो मॉडिफिकेशन किया है आपने फॉर्मूलों का, इस मॉडिफिकेशन का एग्जाम में कितना बेनिफिट हमें मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, देखो पहला क्वेश्चन देखो मुझे सॉल्व करने देना बच्चों, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ जी सर, डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा कैसे होती है। ओहो, एक भाई साहब है ये पूछ रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो पर्सन से एक ज्यादा कैसे होती है। भाई साहब पहले तो आप ये बताओ, तुम्हें ये चीज समझ आई थी कि नहीं, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम क्यों हुई, आपको ये बात समझ आई थी कि नहीं आई थी। ये कौन भाई साहब है जिन्होंने हमसे कहा कि सर डिस्टेंस की वैल्यू पर्सन से एक ज्यादा क्यों होती है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो बस मुझे इतना बता दे कि तुम्हें ये समझ आया था कि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम क्यों होती है, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम क्यों होती है, तुम्हें ये समझ आया था कि नहीं। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बताएंगे। अबे तुम तो बिल्कुल ही गधे निकले यार, तुम्हें ये भी समझ नहीं आया कि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम क्यों होती है। तुम्हें ये समझ आया था कि मोहन बाईं ओर से 10वां है और मोहन दाईं ओर से अगर 11वां है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर कितने होंगे, 10 प्लस 11 माइनस 1, क्योंकि मोहन दो बार काउंट हो गया। तुम्हें ये बात समझ आई थी कि नहीं आई थी। और अगर ये बात समझ आ गई तो तुम्हें ये पता होगा कि 10 प्लस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दूरी लिख सकता हूँ। 10 प्लस 11 को मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि इस पंक्ति की जो दूरी है वो बेटा 21 है, 10 प्लस 11 21। तो यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया हमारा, पर्सन की जो वैल्यू होगी वो दूरी से एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू दूरी से एक कम। और अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूरी की वैल्यू क्या होगी, पर्सन से एक ज्यादा, क्योंकि जब -1 जब इधर जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू पर्सन प्लस 1 हो गया। चलिए साहब, अब दोबारा मत पूछना वरना बहुत पिटोगे बेटा तुम, है ना। दोबारा पूछा तो तुम्हें मुर्गा बना के ना फिर डंडे दिए जाएंगे तुम्हारे। चलिए साहब कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखो पहला ये क्वेश्चन है ना, मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो बेटा रवि को बैठा दो बाईं ओर से 15वें स्थान पर। अब देखो जो पंक्ति का लेफ्ट राइट है वो हमारा लेफ्ट राइट है, जो पंक्ति का लेफ्ट राइट वो हमारा लेफ्ट राइट है ना। तो एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर
बाईं ओर से, ये रवि है भाई साहब, रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दिया हमने। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाओ। देखो अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर, ये अमित है, ये दाईं ओर से, ये राइट हैंड है ना। अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाया गया। लेकिन जब आप अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाओगे, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सर ऐसी कौन सी दो पॉसिबिलिटी है? देखो रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है कि नहीं? हाँ सर। अब जब अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाओगे ना, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी। अमित रवि के राइट में भी हो सकता है, और जो अमित है वो रवि के लेफ्ट में भी हो सकता है, और जो अमित है वो रवि के लेफ्ट में भी हो सकता है, और जो अमित है वो दाईं ओर से, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने बना दी, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, पहले दो सेंटेंसेस बन के ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली। अगला पॉइंट, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। बेटा जहां दीपक बैठा है, जहां सॉरी दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है, जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा दीपक है। रवि के दाईं ओर चौथा दीपक है, रवि के दाईं ओर चौथा दीपक है। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा हो, दीपक जो है वो अमित के कितना लेफ्ट में है? फिफ्थ लेफ्ट में है। दीपक अमित के कितना बाईं ओर है? 5 बाईं ओर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक अमित के लेफ्ट पर आ सकता है? क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक अमित के बाईं ओर आ सकता है? नहीं आ सकता। इस पॉसिबिलिटी में जो दीपक है वो हमेशा अमित के राइट पे ही रहेगा, दीपक कभी भी अमित के बाईं ओर नहीं आ पाएगा, दीपक कभी भी अमित के बाईं ओर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत साबित होती है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत साबित होती है। आप समझ गए ना ये पॉसिबिलिटी गलत क्यों है? क्योंकि दीपक अमित के कभी लेफ्ट पर नहीं आ पा रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी एकदम सही है। तो ये जो फिगर हमने बनाया है, अब इस फिगर से चाहे जो मर्जी वो क्वेश्चन पूछा जाए, हम हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। दो ही कंसेप्ट थे, अगर व्यक्तियों की संख्या पूछता है आपसे, अगर आपसे व्यक्तियों की संख्या पूछता है बेटा, तो जितनी दूरी है उससे एक कम कर देना, ठीक है। और अगर आपसे मान लो, अगर आपसे पूछता है वो रैंक, अगर आपसे वो पूछता है रैंक, ठीक है, रैंक स्थान, तो रैंक पता है क्या है? रैंक कुछ नहीं है, रैंक सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है, रैंक सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है, दूरी। अगर वो आपसे पर्सन की रैंक पूछता है बेटा, तो रैंक क्या है? रैंक है दूरी, सिर्फ और सिर्फ दूरी। आपको दूरी निकालनी है रैंक बताने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि सर जब यहाँ पर रवि का स्थान बाईं ओर से 15वां था, तो बेटा हमने 15 की दूरी ही बनाई थी, तो हमने रैंक को किससे रिप्रेजेंट किया है? डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रवि है, ये जो रवि है, ये दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस दाईं ओर से रवि तक की दूरी पता कर लो, क्योंकि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी। तो बेटा ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना दूर है? सर 16 और 5 21 और 4 25, सर 16 प्लस 5 प्लस 4, 16 और 5 21 और 4 25, तो 25 इज द राइट आंसर। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? तो भाई साहब ये जो रवि है ये दाईं ओर से किस स्थान पर है? दाईं ओर से जितना दूर है, ये कितना दूर है? 16 और 5 21 और 4 25। क्योंकि अगर आप व्यक्ति की रैंक निकालोगे तो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, रैंक ही दूरी है। मैं डायग्राम को फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है,
और यही दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। रवि इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, अमित इज 16th फ्रॉम राइट, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि एंड दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब बताओ क्या दिक्कत है? माइनस नहीं किए, एक भाई साहब कह रहे हैं माइनस नहीं किए। बेटा माइनस तो तब करोगे ना जब पर्सन्स की वैल्यू निकालोगे। पर्सन्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो डिस्टेंस से एक कम होता है, लेकिन यहाँ पर हम पर्सन्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम रैंक निकाल रहे हैं। देखो अगर आप पर्सन्स की वैल्यू निकालते व्यक्तियों की संख्या तो जितनी दूरी होती आंसर उससे कम होता, लेकिन यहाँ पर हम पर्सन्स की वैल्यू नहीं, यहाँ पर हम रैंक निकालने हैं और रैंक इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी। तो ये इस फिगर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया। अब बेटा इसी फिगर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, इसी फिगर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। अब आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर दो जो इसी फिगर से रिलेटेड है। बताओ फटाफट से, जो इसी फिगर से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो अमित का स्थान बाईं ओर से पूछा है, अमित का स्थान बाईं ओर से, तो आप ये बताओ। अबे +1 क्यों होगा? +1 तो तब होगा ना जब डिस्टेंस निकालोगे, दूरी। तो वो दूरी जब निकालते हैं तो पर्सन +1 होता है, पर्सन्स की वैल्यू में +1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं भी व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। अगर पर्सन्स की वैल्यू दी गई होती और अगर हम डिस्टेंस निकालते तो पर्सन +1 होता, लेकिन पर्सन की वैल्यू हमारे पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखी थी। ये बताओ अमित बाईं ओर से कितना दूर है? सर अमित बाईं ओर से कितना दूर है? अमित बाईं ओर से 15 और 4 19 और 5 24। सर 15 और 4 19 और 5 24, 15 + 4 + 5, ठीक है 24 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक दाईं ओर से कितना दूर है? दीपक दाईं ओर से कितना? भैया रैंक का मतलब दूरी, तो ये जो दीपक है ये दाईं ओर से किस स्थान पर है? 16 + 5, 16 + 5 21, 16 + 5 21। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो दीपक का स्थान बाईं ओर से क्या है, यानी कि दीपक लेफ्ट से कितना दूर है? 15 और 4 19, 15 + 4, 15 + 4 19। तो पहले तो आप ये बताओ, ये पहले 4 क्वेश्चन के आंसर देने में किसी को कोई दिक्कत? इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने में किसी को कोई डाउट? तो बेटा इन चारों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? रैंक। और रैंक का मतलब सिंपल क्या है? डिस्टेंस। रैंक का मतलब सिंपल क्या है? डिस्टेंस है। रैंक का मतलब क्या है? सिंपल डिस्टेंस है, दूरी। याद रखना। और ये फिगर जो बना है बेटा, ये फिगर दूरी से ही बना है, ठीक है। इस फिगर में सब कुछ डिस्टेंस है, सब कुछ डिस्टेंस, ठीक है। और रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब आ जाओ नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो बेटा थोड़ा सा। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अब बेटा अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या बतानी है। अमित और रवि के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। अब पर्सन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर पर्सन की वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस -1। तो ये बताओ बेटा अमित और रवि के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9, 5 + 4 9, तो दूरी 9 है। दूरी 9 है, लेकिन व्यक्ति हमेशा दूरी से कम होंगे, व्यक्ति हमेशा दूरी से कम होंगे। अमित और रवि के बीच की अगर दूरी 9 है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। बहुत बढ़िया, अब हो गए आप इंटेलिजेंट, है ना। अब आप इंटेलिजेंसी वाले काम कर रहे हो। चलो 3 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं इसी फिगर से रिलेटेड। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। छठा क्वेश्चन है बेटा अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं?
अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे दोस्त ये बताओ, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और दीपक के बीच की दूरी 5 है। और जितनी दूरी होती है, पर्सन हमेशा दूरी से कम होते हैं। पर्सन हमेशा दूरी से कम होते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? बेटा रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4। अगर दूरी 4 है तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होगी। व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होगी 3। व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होगी। बेटा दूरी तो 9 है ना, 4 और 5 9, ये डिस्टेंस 9 नहीं हो गई? 4 + 5 9। हाँ जी। और लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? टोटल कितने पर्सन है? तो टोटल पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस निकाल लो बेटा, यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? तो बेटा 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 15 + 4 + 5 + 16। ये टोटल डिस्टेंस है। और टोटल डिस्टेंस में से एक कम कर दो। टोटल डिस्टेंस में से एक कम, क्योंकि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है। यानी कि आंसर कितना आ गया? 39। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 39। तो देखो कंसेप्ट सिर्फ दो ही थे। अगर आपसे किसी व्यक्ति की रैंक पूछे, रैंक, तो रैंक के लिए तो डिस्टेंस निकाल दो। और पूछे पर्सन्स की वैल्यू बताओ, तो जितनी डिस्टेंस दे रखी है उसमें एक कम कर दो। जितनी डिस्टेंस दे रखी है उसमें एक कम कर दो। लेकिन इतना याद रखना, ये जो फिगर बनाओगे ना, ये फिगर हमेशा डिस्टेंस ही बनाओगे। फिगर में कभी भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट मत करना। जैसे मान लो अगर आपसे कह दे कि अमित और रवि के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो गलती से आप ये मत करना कि इनके बीच में 10 डंडे बना दो ना। बेटा अगर इनके बीच में 10 व्यक्ति है ना, तो 10 व्यक्तियों को बैठाने के लिए 10 व्यक्ति अगर इनके बीच में है, अमित और रवि के बीच में, अगर क्वेश्चन में दिया है कि अमित और रवि के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा डिस्टेंस ही बनाओगे इनके बीच में। कभी भी हम फिगर में पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आप ये सोचो, 10 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी कितनी बनानी पड़ेगी? सर 10 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी बनानी पड़ेगी 11। तो इनके बीच में आप डिस्टेंस 11 बनाओगे। तो इनके बीच में आप डिस्टेंस, बिल्कुल सही जवाब। अब आप समझे कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई थी। बेटा ये बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि अगर आपको फिगर बनाना पड़े और फिगर में पर्सन्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन फिगर तो बनता है डिस्टेंस से, तो जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो पर्सन से एक ज्यादा निकल कर आएगी, या फिर पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से एक कम। बात तो एक ही है ना? हम्म। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा इस चैप्टर की, है ना? थोड़ा पेशेंस रखो और कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ। जैसा जैसा बोलता जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ। ठीक है? और पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पढ़ना। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट। और हड़बड़ाहट जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है?
हाँ जी, चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले जैसा बोला गया है वैसे फिगर बना लो, ठीक है। इन अ रो कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। तो बेटा समझो ये बायां छोर है और यहां से जो कमल है वो 18वें स्थान पर है। तो कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कमल बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो रोहन भी लेफ्ट हैंड से 7वें स्थान पर है, लेफ्ट हैंड यही है, यहां से 7वें स्थान पर कौन है, रोहन है। पहले तो ये बताओ ये फिगर समझने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है बेटा तो आपको ना सुबह सुबह बादाम भिगो के खाने की जरूरत है, या फिर आप अभी अभी भी नींद में हो, या फिर आप रजाई के अंदर बैठे हो, या फिर आपका ध्यान कहीं और है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो बच्चों की बात है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, तब उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो कंप्लीटली डिस्टेंस, दूरी से बनाया जाता है। हमें इनके बीच की व्यक्तियों की संख्या बतानी है, तो हम इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या तो बाद में निकालेंगे, पहले हम इनके बीच की दूरी पता करेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है ये बताओ सर। 18 माइनस 7 11, 18 माइनस 7 11, तो इनके बीच की दूरी 11 है। और पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होती है, व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है। तो कुछ भाई साहब थे जो आंसर दे रहे थे 12, तो 12 आंसर वो कहां से निकल कर आया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, कहां से निकल कर आया वो 12 आंसर। 12 आंसर बताओ, 12 आंसर। मैं वही आपको प्रूफ कर रहा हूं, पर्सन्स की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। अब आपको ये बिलीव तो हो नहीं रहा होगा सर, प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल। कुछ बच्चे होंगे जो अपने आप को सहनसा समझ रहे होंगे, कह रहे होंगे गलत सलत पढ़ा रहे हो सर और कुछ नहीं है। चलो इस बात को मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं कि जो पर्सन्स की वैल्यू है वो दूरी से कम कैसे है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बताओ आई की जो वैल्यू है वो बाईं ओर से कितनी है, 9वीं है। अच्छा, जो डी की वैल्यू है वो बाईं ओर से कितनी है, 4थी है। आप ये बताओ डी और आई के बीच की दूरी कितनी है, डी और आई के बीच की दूरी कितनी है। सर 9 में से 4 कम कर दो, इनके बीच की दूरी 5 है, डी और आई के बीच की दूरी 5 है। तो मेरे भाई मैं आपको बार बार प्रूफ कर रहा हूं, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। तो अगर इनके बीच की दूरी 5 है तो डेफिनेटली इनके बीच में 4 पर्सन होंगे। तो काउंट करो कि 4 है कि नहीं है, काउंट करो कि 4 है कि नहीं इनके बीच में। सर 1 2 3 4, 4 ही है। तो बेटा दूरी की वैल्यू से मतलब पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, और दूरी पर्सन से एक ज्यादा है। सिंपल सी बात। इस पिक्चर को अपने माइंड में छाप लो, छाप। ठीक है, तो हो गया प्रैक्टिकली प्रूफ, हो गया प्रैक्टिकली प्रूफ। अब मुझ पे डाउट मत करना, संदेह मत करना कभी, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, कोई बात नहीं बेटा, निकलेगा आंसर, जरूर निकलेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बस मैं एक छोटी सी हिंट आपको देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में 6 व्यक्तियों की बात हो रही है, लेकिन हम अपने फिगर में कभी भी 6 व्यक्ति नहीं दर्शाएंगे। हम अपने फिगर में 1 2 3 4 5 6, ये हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कभी भी याद रखना। हमें तो डिस्टेंस बनानी है, दूरी। अब ये बताओ 6 पर्सन्स के लिए हम कितनी डिस्टेंस बना के चलेंगे, 7 की डिस्टेंस बना के चलेंगे। बस इतना ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, ठीक है। फ्रेंड को भी बता दो, मम्मी को भी, पापा को भी, भाई बहन सबको बता दो बेटा, अपने पूरे शहर गांव में हल्ला मचा दो कि 7 बजे तैयार रहें।
हाँ जी, चलिए तो देखते हैं अब आपके डाउट्स दूर हुए कि नहीं हुए। हाँ जी, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, बड़े प्यार से चलते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले मोहित को बैठाओ, प्यार से बैठाना बेटा, नाराज ना हो जाए। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बाईं ओर से मोहित को बैठा दिया 12वें स्थान पर। बाईं ओर से मोहित को बैठा दिया 12वें स्थान पर। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अच्छा, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अब सुमित को जब दाईं ओर से 15 बैठाओगे देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मोहित के राइट में भी हो सकता है, मोहित के लेफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर लिखा है सुमित इज राइट टू मोहित। जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं ओर है। जो सुमित है जो सुमित है वो मोहित के दाईं ओर है। एंड सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। सुमित दाईं ओर से 15वें स्थान पर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो सुमित है वो मोहित के दाईं ओर है, इसीलिए हमने दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनाई। लास्ट पॉइंट है, इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम। अब इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। अब अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो बेटा मैं व्यक्तियों को तो नहीं बैठाऊंगा, मैं हमेशा दूरी ही बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारा फिगर है वो हमेशा दूरी से ही बनता है। अब ये बताओ 6 व्यक्तियों को बैठाने के लिए मुझे कितनी दूरी बनानी पड़ेगी? सर दूरी हमेशा व्यक्तियों से ज्यादा होगी, है ना। पर्सन्स अगर दूरी से कम है तो दूरी पर्सन से ज्यादा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो भाई साहब ये फिगर जो बना है ये हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो टोटल दूरी पता कर लो कितनी है। 12 और 7 19 और 15, 12 प्लस 7 19 प्लस 15 34। टोटल डिस्टेंस -1। भैया दूरी से कम होते हैं व्यक्ति की वैल्यू, है ना। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? व्यक्तियों की संख्या आ गई 33। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 33, क्योंकि पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। मोहित का दाईं ओर से क्या स्थान है? बेटा ये जो मोहित है इसका दाईं ओर से क्या स्थान है? स्थान का मतलब क्या है? स्थान का मतलब रैंक, सिंपल डिस्टेंस। तो भाई साहब ये जो मोहित है ये दाईं ओर से कितने दूर बैठे हैं? दूरी निकाल लो। मोहित 15 प्लस 7, 15 और 7 22, 15 और 7 22। क्योंकि रैंक के लिए सिंपल डिस्टेंस, पर्सन के लिए डिस्टेंस -1। अब बताओ, अब मैं उम्मीद करता हूं अब जो भी छोटे मोटे डाउट्स थे आपके माइंड में वो सब दूर हो गए होंगे। हाँ जी, अब जितने भी छोटे मोटे डाउट्स थे आपके दिमाग में वो सब दूर हो गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, रैंक बेटा सिंपल डिस्टेंस है, कितनी बार बताएं मेरे भाई, रैंक तो दूरी ही होती है।
हाँ जी, चलिए मेरे भाई, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देना। फिर से मैंने आप लोगों को पूरा मौका दिया है। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझो और एक एक स्टेटमेंट समझो। सबसे पहले अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठाओ। सबसे पहले अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठाओ। ठीक है, अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दिया सबसे पहले हमने। ठीक है, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड एंड दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो दीपक है ना, दीपक अनुपम के लेफ्ट में है, तो दीपक को अनुपम के लेफ्ट में बैठाओ। इस बार दीपक अनुपम के राइट में नहीं है, दीपक अनुपम के लेफ्ट में है। एंड दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, और दीपक दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। देखो अनुपम बाईं ओर से 11वां है, दीपक दाईं ओर से 13वां है, और जो दीपक है वो अनुपम के बाईं ओर है, न कि दाईं ओर। इस बात का ध्यान रखना। दोनों स्टेटमेंट हमने बना दिए। अगेन, इफ देयर आर 4 persons बिटवीन देम। अब देखो इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम कभी भी पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम हमेशा डिस्टेंस बनाएंगे। अब ये बताओ, अगर इनके बीच में 4 पर्सन है तो 4 पर्सन के लिए डिस्टेंस कितनी बनाऊंगा मैं? सर दूरी पर्सन्स के लिए बनेगी 5, क्योंकि जो पर्सन्स की वैल्यू है वो तो दूरी से एक कम होती है। तो 5 की दूरी है तभी तो पर्सन की वैल्यू 4 होगी, जो 4 ही व्यक्ति है, और दूरी पर्सन से एक ज्यादा, तो 5 की दूरी मैंने बना दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कुल व्यक्तियों की संख्या, बेटा इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमें दूरी ही दूरी दिखाई दे रही है, व्यक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कुछ बच्चे पता है कैसे है, जिन्होंने टोटल डिस्टेंस पता है कैसे निकाल दी? 13 प्लस 11 24 और 5 29। उन्होंने टोटल डिस्टेंस 29 निकाल दी। 29। मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां से यहां तक की दूरी 11 है और इनके बीच की दूरी 5 है, तो बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ना, वो 11 माइनस 5 होगी, यानी कि 6। 11 माइनस 5 होगी यानी कि 6। इतनी बात समझ आई कि नहीं? बेटा ये टोटल दूरी 11 है, ये टोटल दूरी 5 है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? तो 11 में से 5 घटा दो, 6 दूरी होगी। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल दूरी यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है? वो है 13 प्लस 6 19, 13 प्लस 6 19, 13 प्लस 6 19। ये टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस से एक कम होते हैं पर्सन, तो 19 माइनस 1 18, तो 18 इज द राइट आंसर। टोटल डिस्टेंस से एक कम होते हैं पर्सन। सर 11 और 13 के बीच में 4 लोग कैसे आ गए? अब एक एक महानुभाव कह रहा है कि 11 और 13 के बीच में 4 लोग कैसे आ गए। अबे लल्लू, ये 11 है लेफ्ट से और ये 13 है राइट से, तो बेटा इनके बीच में तो कितने भी लोग आ सकते हैं। इनके बीच में 4 क्या 5 भी बैठा दो, 6 भी बैठा दो। बेटा ये दूरी तुम्हें, ये दूरी, इसका मतलब ये थोड़ी कि इनके बीच में 2 की दूरी है। हाँ, तुम्हें क्या पता कि इनके बीच में 2 की दूरी है? भाई इनके बीच में तो डिस्टेंस तो कितनी भी हो सकती है, दूरी 2 थोड़ी होगी इनके बीच में। अबे यार तुम तो बिल्कुल लल्लू निकले। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये लेफ्ट से 5 है और ये राइट से 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा दो, हाँ, और ये लेफ्ट से 5 है, और ये राइट से कितना है? राइट हैंड से कितना दूर ले लो? एक सेकेंड, अरे यार कैसे समझाए तुम इस बात को? बेटा ये दूरी 2 नहीं है इनके बीच में, ये लेफ्ट से 11 है और ये लेफ्ट से 13 है, तो इनके बीच में तो कितनी भी दूरी हो सकती है ना। ये डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओ, ये डिस्टेंस कम करते चले जाओ, ये बढ़ाते चले जाओ, कम करते चले जाओ, कितनी भी दूरी हो सकती है इनके बीच में। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो।
यहां से यहां तक 11 की डिस्टेंस है, इनके बीच में 5 की दूरी, तो 11 माइनस 5 6 की दूरी आ गई। इनके बीच की जो दूरी है ना बेटा, कभी भी 11 से ज्यादा नहीं होगी। बस इनके बीच की दूरी 11 से ज्यादा नहीं होगी, ये तो हम कह सकते हैं। हाँ यार, प्रैक्टिकली से 2 आ रही है इनके बीच की दूरी। यार कैसे समझाएं तुम्हें, कैसे समझाएं कि इनके बीच की दूरी 2 निकल कर आ रही है। ओहो हे भगवान, मुझे माफ कर दे तो। बेटा ए टू जेड 26 अल्फाबेट है। लेफ्ट से 11th क्या होता है? लेफ्ट से 11th होता है के, राइट से 13th होता है क्या? राइट से 13th होता है एन। अच्छा, के और एन पर निकल कर आ रही है ये दूरी। बेंच प्रोसेस से समझाओ सर। सर आपकी क्लास एक, बाकी बेटा लेफ्ट से 11th है और राइट से 13th है, तो इनके बीच में, चलो इसी क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ, टोटल 18 पर्सन है। यही मैं प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा ये 18 व्यक्ति है ना टोटल। अच्छा, अनुपम लेफ्ट से कितना है? 11th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कौन है? ये अनुपम है। अनुपम बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, ये अनुपम है। और दीपक दाएं से कितना है? 13। बेटा दीपक दाएं से 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये दीपक है। दीपक है दाईं ओर से 13वें स्थान पर। अब मेरे भाई देख ले जरा, क्या इनके बीच की दूरी या पर्सन की वैल्यू 2 है? देख ले। अब बेटा बहुत पिटाई लगेगी तेरी। देख देख देख, जल्दी देख फटाफट। राजा मुन्ना, अनुपम, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया मैंने। अनुपम लेफ्ट से 11th है, दीपक राइट से 13th है। और इनके बीच में कितने पर्सन दे रखे हैं? इनके बीच में 4 पर्सन दे रखे हैं। दूरी 5 की बनाई थी मैंने। देखो बीच में 4 पर्सन है, 1 2 3 4, और दूरी कितने की बनाई थी? 5 की। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? सर थैंक यू, अब समझ आ गया। तो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से अगर 11th है और राइट से अगर 13 है तो बीच की डिस्टेंस 2 होगी। बेटा बीच की डिस्टेंस तो 2 से ज्यादा भी हो सकती है। 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच की डिस्टेंस 10 तक जा सकती है, 10 तक। ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, एक चौथा क्वेश्चन, एक पांचवा क्वेश्चन और कर लेते हैं, वरना फिर मजा नहीं आएगा। एक पांचवा क्वेश्चन का आंसर और दे दो बस। चलो एक जल्दी से 5वें क्वेश्चन का आंसर और दे दो। हाँ जी। इन अ रो निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा दाईं ओर से निखिल को 11वें स्थान पर बैठा दिया गया। दाईं ओर से निखिल को 11वें स्थान पर बैठा दिया गया। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर यह भी हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि निखिल दाईं ओर से 11 है
और रोहन बाईं ओर से 12 है। ये दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली। मैं रोहन को निखिल के राइट में भी बिठा सकता हूं, रोहन को निखिल के राइट में, और रोहन को निखिल के लेफ्ट में भी बिठा सकता हूं, ठीक है। इफ देयर आर 5 persons बिटवीन देम, अच्छा इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी बनानी है? सर इनके बीच में 6 की दूरी बनानी है। अगर बीच में 5 व्यक्ति हैं तो बीच की दूरी होगी 6। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन? तो कहने का मतलब है बेटा, अगर यहां से इस फिगर से पर्सन्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी? टोटल डिस्टेंस। बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 11। यहां से यहां तक की दूरी 11, 11 में से 6 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची? 11 माइनस 6, 5 की दूरी बची। टोटल डिस्टेंस 12 और 5 17। 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? पर्सन होंगे कम 16। अच्छा यहाँ पर पर्सन की वैल्यू टोटल डिस्टेंस 12 और 6 18, 18 और 11 29, डिस्टेंस -1 28। तो बेटा इस फिगर से तो 16 आंसर आया, इस फिगर से 28 आंसर आया। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो बेटा हमेशा याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए जो हम कंडीशन फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे? ओवरलैप की। मिनिमम और नंबर ऑफ पर्सन, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो ये वाला केस होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो फिर ये वाला केस होता। और अगर एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता हाउ मेनी पर्सन्स, तो आंसर होता ईदर 16 और 28। लेकिन उसने हाउ मेनी पर्सन नहीं पूछा, उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम के लिए 16 आंसर देंगे। चलिए अब बेटा यहां से यहां तक 11 की दूरी है, ये 6 की दूरी है, तो 11 में से 6 घटाओगे तो 5 आएगा ना यहां से यहां तक। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी हम लोग आपसे आज शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे। तैयार रहना बेटा जीतने के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।